हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि आप ही जैसे बच्चों सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। अगर आप लोग बात करें हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। और अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में आप क्या लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही प्यार से हम लोग चीजों को समझेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें बिना कैलकुलेट किए क्यूब्स के फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब। क्यूब नहीं निकालना है, बिना क्यूब के हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप लोग एक बात को समझना, पहले तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना जो मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं। ठीक है सर, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी कौन सी सर? मैं बोल रहा हूं अरे आइडेंटिटी भूलो मत, आइडेंटिटी भूलना मत। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने क्या करी थी, पढ़ी थी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पढ़ी थी। सर, अगर आपने एक बात बताई थी कि अगर यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का सम, x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर 0 हो जाता है तो इस पूरे की जगह पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली यहां पर इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, ये पूरा 0 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये माइनस का 3xyz जब राइट साइड में जाएगा, जब ये माइनस का 3xyz जब राइट साइड में जाएगा तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 3xyz। ठीक है सर, ये चीज तो हम बहुत ही ज्यादा प्यार से समझ गए हैं, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। ठीक है सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन की, बिना कैलकुलेट की। और इतना ज्यादा हद आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब 5 का क्यूब। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात आई क्या समझ में? सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मस्त तरीके से बात आपकी आ गई, क्लियर हो गया। ठीक है सर, सर वहां पर क्या बोल रहा है, मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कौन सी वाली सर, पूरा का पूरा सेम टू सेम काम है, आइडेंटिटी पूरी यही है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाता है। ध्यान से समझना, क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाता है, 3xyz हो जाता है। लेकिन तब और सिर्फ तब जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग निकालें तो वो बराबर में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले को बोल रहा हूं मेरा x,
अगर मैं इस वाले को बोल रहा हूं मेरा y, अगर मैं इस वाले को बोल रहा हूं मेरा z, तो मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस z एक बार निकाल लूं क्या? ठीक है, x है मेरे पास माइनस का 12, x कितना है मेरे पास माइनस का 12, y कितना है मेरे पास 7, z कितना है मेरे पास 5। तो यहां पर अगर आप लोग x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो 7 और 5 12 माइनस 12 0। यस, यहां पर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर नहीं आया ना तो किशोर सर फिर से बताएंगे, डोंट वरी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोग वो समझो। भूल जाओ कि एक क्वेश्चन है, भूल जाओ कि एक क्वेश्चन है। अभी समझो ये हमारा दोस्त है, अभी ये दोस्त थोड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हमें इसको निकालना है इसकी प्रॉब्लम से। ये दोस्त हमारा प्रॉब्लम में फंसा है, हमें इसको निकालना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यार से एक चीज समझाता हूं, आप लोग फिर से वही चीज समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप लोग ये चीज जानते हो कि एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy। कौन सी आइडेंटिटी बना रहे हो किशोर सर? माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें बहुत ही प्यार से मालूम है। अब मैं बोल रहा हूं अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो क्या होता है? तो हमारे पास एक चीज आती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया मतलब ये पूरा क्या हो गया 0। 0 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस का 3xyz जब राइट साइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब मैंने क्या करा, मैंने ये चीज करी कि मेरे पास x किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब है, मैंने इसको बोला x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब है। अब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, लेकिन माइनस का 3xyz नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहां से दिमाग लगाऊं तो मेरे पास एक चीज ये होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो तब। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते, माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। लेकिन कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो 0 हो, तभी सिर्फ लिख सकते हो आप। ठीक है ना? ठीक है सर, इतनी बात तो हम बहुत ज्यादा प्यार से आपकी समझ गए। लेकिन सर यहां से अगर हम लोग इस चीज को कंपेयर करें तो चलो आ जाओ, उठाते हैं वापस क्वेश्चन। माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। सर अगर हम लोग यहां पर लगाना चाह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, तो उस हिसाब से x हमारे पास कितना हो गया और y हमारे पास कितना हो गया और z हमारे पास कितना हो गया। तो सर x हमारे पास हो गया माइनस का 12, y हमारे पास हो गया सर 7 और z हमारे पास हो गया सर 5। सर लेकिन उससे भी पहले अगर आपको ये लगाना है तो आपको ये चेक करना होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तभी आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं लगा पाओगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर जब मैंने चेक किया तो मैंने ये देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखते कितना था, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, तो कितना आ गया हमारे पास 7 और 5 12, माइनस 12 0। हाँ जी,
बिल्कुल ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल आ रहा है 0। तो उस हिसाब से मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे पास अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स मेरे पास कितना है -12। ध्यान से समझना, अब माइनस का 12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। आप इसको ये लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को आप 3xyz लिख सकते हो। तो उस हिसाब से इसको भी आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू एक्स, तो इसके हिसाब से -12 है, और y तो इसके हिसाब से 7 है, और z तो इसके हिसाब से 5 है। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जा 60, देखो 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 बहुत ज्यादा ध्यान से, 12 5 जा 60, ठीक है, 60 इंटू 7 7 6 जा 42, 420 माइनस में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। बहुत ज्यादा आसान, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 7 6 जा 42, 420 इंटू 3 3 2 जा 6 4 3 जा 12, 1260 आ रहा है माइनस में, जो कि बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब अगर आप इनके इंडिविजुअल क्यूब को फाइंड करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी। करके देखना है, चलो इसको भी हम लोग वेरीफाई एक बार करके देख लेते हैं। इसको मैं यहां से उठाता हूं, ठीक है सर। अब उठाने के बाद हम लोग कहां लेके चल रहे हैं इसको, यहां पर, और हमें क्या फाइंड करना है, 12 का क्यूब फाइंड करना है। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, लेकिन -12 है तो ध्यान रखना यहां पर -12 इंटू -12 इंटू -12 जब करोगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगी। अब 12 12 जा तो 144 होता है, देखो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जा तो 144 होता है, इंटू 12 करके देख लेते हैं। आ जाओ, बहुत ज्यादा आसान, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और ये हो जाएगा 52, 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 1728 माइनस में कितना, माइनस में 1728 प्लस 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 आपके पास हो जाएगा 343, 5 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 125। अब जब आप इनको प्लस करोगे 1728 प्लस ये हो जाएगा 864 468, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 1768 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 28 में से 1728 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 468 को। 8 से 8 गया 0, 7 से गया 6, 12 हो जाएगा, 6 बचेगा, क्या 2 बचेगा या 1 बचेगा, आ जाएगा माइनस में 1260। देख लो एक बार, 1260 माइनस में, ठीक है, माइनस में 1260 आ गई बात समझ में, बड़े ही प्यार से। तो हमें लेकिन यहां पर क्यूब को बिना कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू बतानी थी। और आप तो ध्यान रखना, अगर इनके डिजिट्स को सम करने पर, मतलब ये दिख रहा है ना -12 5 7 और 5, जब आप इसको ऐड करोगे तो अगर 0 आपको मिल रहा है वहां पर, तो आप लोग सीधा इसके अगर क्यूब फाइंड करने तो बराबर में लिख देना 3xyz, जहां पर x ये होगा, y ये होगा, z ये होगा। अगर इनके डिजिट्स का सम 0 आ रहा है तो ही ये सिर्फ वैलिड है, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बहुत ज्यादा जल्दी से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे की बात करें। चल, जैसे ही हम लोग आगे की ओर आए तो हमने सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, अब सर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, सेम टू सेम काम करना है। 28 का क्यूब प्लस 'ठीक है,
-15 का क्यूब -13 का, ठीक है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। अब पहले तो क्या करना है, हमें ऐड करके देखना है। हम कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हम वही वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब। लेकिन ध्यान से, हम पहले यहां पर एक चीज लिखते हैं। हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 हुआ तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3xyz। अब x है हमारे पास 28, एक बार करके देख लेते हैं इसको, हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। x है हमारे पास 28 प्लस y है हमारे पास -15 प्लस z है हमारे पास -13। तो अब ये देखते हैं जीरो मिलता है क्या। 28 -15 -13 -15 -13 -28 28 -28 जीरो मिल रहा है। आई बात समझ में, पक्का आ गई। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां पर बात को समझना। अगर यहां पर आपको जीरो मिल रहा है ना, तो आप पक्का यहां पर लगा सकते हो कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। अब लेकिन हम लोग ये जो चीज देख रहे हैं ये किसके लिए देख रहे हैं, मैंने बोला अरे इसके लिए देख रहे हैं 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 3xyz लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 लिखा, x हमारे पास इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय y कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, -15 आ जाएगा। और z हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके हिसाब से -13 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना सीखना है तो यहां पर आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हो, 15 3 ज़ा 45, 28 मल्टीप्लाई बाय -45 मल्टीप्लाई बाय -13। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, आप लोग 28 इंटू क्या कर दो, या 45 इंटू 13 कर दो। 3 5 ज़ा 15, 4 3 12 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4, तो 5 8 5, ठीक है। 585 हो गया। अब 585 प्लस में होगा 28 मल्टीप्लाई बाय 585, 585 का 28 के साथ जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते। 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 और 68, 8 5 ज़ा 46 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 17, 5 2 ज़ा 10 और आपके पास 11, 0 8, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 16380। कितना हो जाएगा ये, 16380। बाकी एक बार चेक कर लेना। वन 16380, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, हो जाएगा, कर लोगे क्या, पक्का। एक बार नोट कर लो अगर नोट करना है तो। क्लियर हो गई बात। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 16380, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल 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 क्या होगा, सही होगा। तो एक तरीके से हमने फर्स्ट देख लिया, एक तरीके से हमने क्या देख लिया, सेकंड देख लिया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करो। ये 15 क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, ठीक है सर। देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा आसान लग रहा है देखने में, तो करने में पता चलेगा। देखो, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। हमें क्या देना है,
इनका पॉसिबल एक्सप्रेशन, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये आपके पास जो एरिया दिया है ना, ये एक रेक्टेंगल का दिया हुआ है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन, आपको एरिया इनके दिए हुए हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो आप लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ज्यादा कुछ भी नहीं है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो चलो यही समझाता हूं। अगर आपके पास ऐसा कुछ एक फिगर है तो आप इसका क्या बोल देते हो, इसको आप लोग बोल देते हो एक रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, क्या बोल देते हो कि यहां पर आप लोग बोल दोगे ABCD इज अ रेक्टेंगल, जिसमें कि ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, इसमें हाइट नहीं रहती भाई, इसमें हाइट नहीं रहती। रेक्टेंगल एक 2D शेप फिगर है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो AB बोल दो या आप लोग CD बोल दो, आप इन दोनों को क्या ही बोलोगे, लेंथ बोलोगे। ठीक है, आप BC बोल दो चाहे AD बोल दो, BC बोल दो चाहे AD बोल दो, आप इसको क्या बोलोगे, ब्रेड्थ ही बोलोगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है आपके पास, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर एरिया लिखना है तो AB इंटू BC लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इस हिसाब से अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD अगर आपको लिखना है तो आपको लेंथ में AB इंटू BC लिखना पड़ेगा। नहीं सर जरूरी नहीं है, मैं तो CD इंटू DA लिखूंगा। मैंने बोला हाँ, वो भी तो लेंथ और ब्रेड्थ ही है ना, बात तो बिल्कुल सेम है। तो ये पूरी कहानी है रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल की। अब इसकी प्रॉपर्टीज तो इतनी पूछी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊं, लेकिन हाँ जब हम लोग लाइन्स एंड एंगल शुरू करेंगे, जब हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, तब आपको बहुत डीप में सारी ज्योमेट्री के पार्ट्स में बता दूंगा बढ़िया तरीके से, उसमें टेंशन नहीं लेने का। अभी मुद्दा ये है कि हमें एक पॉसिबल एक्सप्रेशन देना जिसमें लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, इसके हिसाब का, और ये एरिया दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का। ठीक है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 क्वेश्चन दिया है। पहला 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 प्लस कितना, 12। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक बात समझना, ये कितना है, ये जो भी है ये है तो हमारा एरिया किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने लिख लिया। आपको नहीं लग रहा कि आपके पास क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग यूज करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके क्या निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां पर हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो भैया 25 और 12 का मल्टीप्लाई, फिर 25 और 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसके क्या निकालते हो, प्राइम फैक्टर्स निकालते हो। चलो आ जाओ, 25 और 12 का सबसे बढ़िया तरीके से आराम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 हो जाएगा 60, 12 2 हो जाएगा 24 और 6 हो जाएगा आपके पास 300। ये बात आ गई क्या समझ में, पक्का, कितना आ गया, 300। अब 300 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। चलो आ जाओ, 300 के क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से देखेंगे तो आ जाएगा 150, 2 से देखोगे तो आ जाएगा 7 जा 14, 5 जा 10, फिर 3 से देखोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से देखोगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इन सारे नंबर से दो नंबर कोई भी ऐसे लेके आने जिनको माइनस प्लस करने पर क्या आता हो, 35 आता हो।
इन सारे नंबर से 2 नंबर कोई भी ऐसे लेके आने जिनको माइनस प्लस करने पर क्या आता हो, 35 आता हो। तो आ जाओ देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, बना नहीं बना बात की बात है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो सकता है एक नंबर मेरा 12 हो और 5 5 जा 25 हो। तो चाहे तो मैं इसको ऐड करूं, चाहे तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूं, मैं कभी भी क्या नहीं लेके आ पाऊंगा, 35 नहीं लेके आ पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में एक सोच बैठ गई कि भैया इन 3 नंबर और इन 2 नंबर से वो नहीं आने वाला 35। तो अब मैं नंबर को चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं वो सोचो। अब मैं कर रहा हूं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। तो 20 और 15 की मदद से 35 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने वही लिखा 20 और 15 यहां पर, ठीक है, बड़े आराम से समझना। यहां पर हम लोगों ने वही लिखा 25a² माइनस का माइनस लगा दिया। 35 कब आएगा, जब 20 और 15 ऐड होंगे। जब 20 और 15 को मैं ऐड कर दूंगा और ये हो गया a प्लस इसको मैंने लिख दिया 12। बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग बात दें ध्यान इधर से लेकर इधर तक की, तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, बोले सर 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। मैंने बोला नहीं, ए भी तो कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है। अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, सर 5 में 5a का ही मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, a इंटू a² माइनस का माइनस लगा दो। 5 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 20 है, तो बोले 4, 5 4 जा 20a। ठीक है सर। अब आगे की बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग बात करें तो माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहां से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 15 है, बोले सर 3 5 जा 15, a का a लगा दो। अब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन माइनस लगाना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन समझो। जब आप लोग 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 15 है। जब आप -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके कुछ ना कुछ आएगा। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आएगा, बोले सर 4। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, चोरी करना पड़ेगी यहां पर, है ना। आवाज को थोड़ा कम कर दो, आवाज को थोड़ा कम, चोरी करना पड़ेगी। चोरी ये है कि माइनस का 3 जब आपके पास 5a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15a हो गया। माइनस का 3 जब आपके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से सर समझ गए चीजों को। अब आ जाओ और बढ़िया तरीके से हम लोग कर लेते हैं। चोरी ये रहेगी कि 5a माइनस 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 आ गया कॉमन, तो आप क्या लिख दो, 5a माइनस का 3। एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो भैया। बोले सर देख लिया। अब सर उस हिसाब से जब हमने इसके एरिया को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ आ गया। ध्यान से समझना, ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, सर ये फैक्टर्स हैं इसके। तो लिख लो एक बार, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, ठीक है सर। जब आपने इसको तोड़ा तो आपके पास आया ये और आपके पास आया ये। एक बात ध्यान से समझो, ये क्या था, बोले सर ये तो एरिया था। ये क्या था, ये तो एरिया था। इज इक्वल्स टू, तो उस हिसाब से ये और ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी सर और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई क्या बात, पक्का। अब एक बात और अच्छे से समझो, अब एक बात और अच्छे से समझो। आप लोगों के हिसाब से लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी। देखो लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी वाली होती है ना। आप लोग एक बात समझो, आप एक ही जगह कुछ भी वैल्यू डालो, एक ही जगह कुछ भी वैल्यू डालो। मैंने बोला सर एक ही जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम लोग 2 वैल्यू रख देते, 2 एक ही जगह पे 2 रख देते। मैंने बोला रखो,
तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, ठीक है। इधर भी रखो, बोले सर 5 इंटू 2 माइनस का 3, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 7। अब आप बताओ लेंथ क्या होगी, बोले सर ये होगी ना, क्यों, क्योंकि सर बड़ी वाली होती है ना लेंथ, तो लेंथ क्या होती है, लेंथ तो बड़ी वाली होती है ना सर, लेंथ तो बड़ी होती है, ब्रेड्थ तो थोड़ी छोटी होती है। मैंने बोला ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये नहीं लगता कि लेंथ 5a माइनस 3 होनी चाहिए, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपके पास, देयरफॉर आप लोग लिख लेना, लेंथ हो जाएगी आपके पास 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ हो जाएगी आपके पास 5a माइनस 4। मजा आया करने में, ठीक है सर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, क्या मैंने बोला ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले सर ले लिया, आप तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। चलिए क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, वही करना है सर। ये एरिया गिवन है आपको। अब एरिया अगर गिवन है तो हम लोग 35 और 12 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 और 12 को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 35 और 12, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और ये हो जाएगा 420। अब 420 की मदद से हमें क्या लेके आना पड़ेगा, 420 की मदद से हमें 13 लेके आना पड़ेगा, है ना। 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 42, 420 ही होगा। अब सर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 से सर 2 1 जा 2 और 0 लगेगा तब जाके ये 10 एक साथ उतरेगा, ठीक है ना। ये मालूम है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मत लिखना डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नहीं, दो नंबर अगर एक साथ उतार रहे हो तो 0 लगा के दो नंबर जाएंगे। फिर ये कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 5 जा 7 टाइम्स 7 1 जा। इन नंबरों की मदद से हमें क्या लेके आना है, 13 लेके आना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक तो हो गया हमारे पास 12, ठीक है, और 7 5 जा 35। अब आप लोग खुद सोचो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और आपका 35 की मदद से क्या 13 आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये चीज तो कैंसिल हो गई यार। अब क्या करोगे, तो अब मैंने बोला कि 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21। तो इसकी मदद से भी आपके पास नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा सर, आपको यही से ऐसे ही इसको सोचना पड़ेगा ध्यान से। अब 7 2 जा 14, ऐसा कुछ सोचो, 7 2 जा 14 हो जाएगा एक तो, और 5 3 जा 15, 2 जा 30, है ना, 14 2 जा 28, 28 और 5 3 जा 15, ऐसे समझो। आप ऐसा कुछ सोचो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15, क्या इन दोनों की मदद से 13 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 28 माइनस 15 आपके पास हो जाएगा 13। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 28 माइनस 15। आ जाओ, अभी हो जाएगा हमारे पास 35y स्क्वायर प्लस 13 को हमने क्या लिखा, 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 y माइनस 12, ठीक है सर। अब आगे की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझा जाए। 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, क्लियर हो गई बात।
क्लियर हो गई सर। सर इधर से लेकर इधर तक अगर हम लोग बात को ध्यान दे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, मैंने बोला देखो 7 के टेबल में ही आता है, बोले आता है 7 5 जा 35, और 7 के टेबल में ही आता है क्या, बोले सर आता है 7 4 जा 28, और y भी कॉमन आ रहा है, तो उस हिसाब से यहां पर क्या आ रहा है कॉमन आपके पास 7y। अंदर कितना बचेगा, 7 5 जा 35 y का y प्लस 7 4 जा 28 y का y। सर y तो कॉमन निकाल लिया ना हमने, लेकिन y तो हमने कॉमन निकाल लिया, 7 5 जा 35 y स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 y, माइनस लगाओ। अब इधर से लेकर इधर तक की अगर आप लोग कहानी को ध्यान से समझोगे तो आपके पास माइनस तो आ ही रहा है, तो माइनस आपने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचेगा क्या आपके पास, सर 3 बचेगा क्या, मैंने बोला सर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कॉमन सोचो पहले, कॉमन इसमें से भी और इसमें से भी आना चाहिए। बोले सर 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, उस हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है सर। मैंने बोला ठीक है, अंदर कितना बचेगा, सर 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 15 है, सर 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 15 है, मैंने बोला 5y। सर माइनस तो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, मैंने बोला क्यों, देखो बोलो -3 जब 5y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15y, -3 जब प्लस के साथ होगा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, 5y प्लस 4 5y प्लस 4 कितना आ जाएगा 5y प्लस 4, और एक हो जाएगा 7y माइनस का 3। क्लियर हो गई बात। ये किसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, 35y स्क्वायर 13y माइनस का 12। अब बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना, आपको अगर लेंथ और ब्रेड्थ का पता करना है तो आप y की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी बोले तो सर, मैंने बोला अरे कुछ भी मतलब 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, तो सर 1 डाल के देखते हैं। जब y की जगह पे अगर हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए 1 डाला, ठीक है, तो 5 1 जा 5 और ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 5 1 जा 5 और प्लस 4 9, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 7 1 जा 7 माइनस 3 4, मतलब आपके पास ये क्या हो गई लेंथ हो गई और ये क्या हो गई ब्रेड्थ हो गई। समझ गए बात को, समझ गए क्या बात को, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास लेंथ, और ये क्या हो जाएगी आपके पास ब्रेड्थ। ज्यादा कौन आ रहा है, ज्यादा कौन आ रहा है, 5 और 4 9, 7 माइनस 3 4 ही आ रहा है, तो बड़ा ये होगा, तो उस हिसाब से लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास 5y प्लस 4, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी 7y माइनस 3। तो देखो आप लोगों ने सीधा सिंपल क्या काम किया, एरिया को लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ में, सिंपल सी बात है, एरिया को क्या लिख दिया आप लोगों ने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में लिख दिया। ये एरिया था ना आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में आपने लिख दिया इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आप लोग एक बात और ध्यान से समझ लो, यही बता रहा हूं मैं, यहां पर काम जो चल रहा है वो ये चल रहा है कुछ, अगर वेरीफाई करना है तो आप लोग खुद कर लेना घर पे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इनटू में ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो एरिया हमारे पास था 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 इज इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास कितनी है 5y प्लस 4, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 7y माइनस 3। अब आप लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और तभी तो हम लोग इसके क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ध्यान रखना, ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या फैक्टर्स हैं, किसके, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या, पक्का, अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें
तो 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, 16th क्वेश्चन आ गया। 16th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, जिसके वॉल्यूम आपको क्या दिए हुए, गिवन दिए हुए। वॉल्यूम का मतलब आप लोग समझना, उससे भी पहले आप लोग ये समझो क्यूबॉइड के बारे में। किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी सरफेस एरिया में सब कुछ बता दूंगा। बाकी जब हम लोग सरफेस एरिया शुरू करेंगे तब सब कुछ बता दूंगा। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड आप लोगों को अच्छे तरीके से बना के दिखा देता हूं। देखो, ये हो जाता है आपके पास क्यूबॉइड, जिसमें कि ये हो जाती है आपके पास लेंथ, ठीक है, ये हो जाती है आपके पास ब्रेड्थ, और ये हो जाती है आपके पास हाइट। क्लियर हो गई क्या बात? लेंथ, ब्रेड्थ और आपके पास हाइट। ये क्यूबॉइड थोड़ा बहुत लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं बात को, लेकिन क्या करूं, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आपके पास हो जाता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ इनटू में हाइट। लेंथ आपके पास रहेगी, ब्रेड्थ आपके पास रहेगी, हाइट आपके पास रहेगी, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम आपके पास कितना है, इतना है। अब इस वॉल्यूम की मदद से आपको क्या लेके आना है, लेंथ लेके आनी है, ब्रेड्थ लेके आनी है और हाइट लेके आनी है। चलिए लेके आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो हमें क्या होता है कि यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, 3x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है आपके पास, x माइनस का 4 बच रहा है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग समझना, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। तो ये क्या है, ये है वॉल्यूम, किसका, मेरा या आपका, बोले सर वॉल्यूम है ये क्यूबॉइड का। भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो। बोले ठीक है सर, कर रहे हैं अभी। चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने बोला अरे चिल्ला नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास हो गया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और क्या, हाइट, ये सब आ गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। आ गया आपके पास। समझ गए क्या आप बात को, समझ गए क्या? क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। इसको अब हम रखेंगे एक डब्बा में, जल्दी से आप लोग देख लो। लेंथ आ गई 3, ब्रेड्थ आ गई x और हाइट आ गई आपके पास x माइनस का 4। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोले सर आगे बिल्कुल बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जब अब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आया कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम करना था। तो 12k वाई स्क्वायर
क्वेश्चन लिखो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ये है वॉल्यूम। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर कि ये है वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कॉमन क्या आ रहा है यहां से। तो जब मैंने ध्यान से समझा, केस के पास है, केस के पास है, केस के पास है, और यहां से देखा जाए तो 4 के मल्टीपल है ये क्या है? 4 के मल्टीपल है। 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20। तो उस हिसाब से यहां से कितना कॉमन आ रहा है? 4 के कॉमन आ रहा है। देखो k तो बाहर निकल गया, 4 निकल गया, तो अंदर बचेगा 3 और y²। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 3 कितना होता है? 12 होता है, प्लस 4 2 8 y माइनस 4 5 20। कितना हो गया? 4 5 20। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो। 4 3 12 ky², 4 2 8 ky, 4 5 20 k। ठीक है सर, एक तो हमारे पास बन गया। अब सर आपको नहीं लगता कि इसको हमें क्या करना चाहिए? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से सॉल्व करके देखना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल देखना चाहिए। आ जाओ यहां देख लेते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3y² प्लस 2y माइनस का 5। सर 3 5 15, 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं सर। तो 3 5 15 और 5 1 5। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा तिगड़म सेट करना होगा कि जब आप इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो बीच वाला टर्म बनना चाहिए। तो मैंने सोचा 5 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो इसको मैंने लिखा 3y² प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5। 5 माइनस 3 कितना हो जाता है? मेरे पास 2 हो जाता है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। इधर से लेकर इधर तक अगर आप लोग कॉमन निकालने की बात करोगे तो आपके पास y कॉमन आएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, और अगर आप लोग यहां से लेकर यहां तक कॉमन निकालने की बात करोगे तो सिर्फ माइनस साइन कॉमन आएगा 1 के साथ, और अंदर आपके पास बच जाएगा 3y प्लस 5। 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 आपके पास हो गया। तो एक और हो गया आपके पास क्या? y माइनस 1। तो जब आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया तो आपके पास आ गया 3y प्लस 5 और y माइनस 1। 4 के मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 5 y माइनस 1। समझ गए बात को ध्यान से? इसको जब आपने स्प्लिट किया तो 3y प्लस 5 और y माइनस 1 आ गया। बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, ये क्या था? वॉल्यूम था सर। किसका? क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आप लोगों को चाहिए क्या क्या रहता है? बोले सर लेंथ चाहिए रहता है। मैंने बोला ये मिल जाएगी, काफी है क्या? बोले ठीक है सर, चला लेंगे काम। ये ब्रेड्थ हो जाएगी, चल जाएगा क्या? छोटा बड़ा नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। और ये अगर हाइट हो जाएगी तो चल जाएगा क्या? बोले सर चल जाएगा, क्या करेंगे अब? तो यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखा गया इनका। तो बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोगों ने क्या कर दिया? लेंथ में तोड़ दिया, ब्रेड्थ में तोड़ दिया और आपने हाइट में तोड़ दिया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे की बात कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे अब आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली बढ़िया तरीके से।
पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके पास क्या हो गई है बच्चों, कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं बात करूं आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि सबसे पहला अपडेट आपको मिले लेक्चर्स का। ठीक है सर, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप लोग जैसे ही जाएंगे वैसे ही आप लोगों को सारे ही टीचर्स के सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही कंटेंट वहां पर बिल्कुल 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 एकदम फ्री में अवेलेबल है। कम्युनिटी पे नजरें अपनी बनाए रखें क्योंकि वहां पर आते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोग ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक तो कर ही देना यार, लाइक तो कर ही देना क्योंकि आज हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर आपको हमारे ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।